भगत सिंह, वो क्रांतिकारी जिसके बारे में आप और हम बचपन से ही सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने मेरा रंग दे बसंती गाना बनाया, लेकिन अगर कहीं पर भी ये लिखाई या ये गाना सुनाई देता है तो जहन में भगत सिंह आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों की वीरता की कहानी आज भी इस वतन की हवाओं में मौजूद है। महिलाएं भी आज़ादी की लड़ाई में पीछे नहीं थी। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के सामने सिर कटाना मंजूर था, झुकाना नहीं। ऐसी कई महिलाओं के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ऐसी कई क्रांतिकारी महिलाएं हैं जिनकी कहानियां इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सी हो गई हैं। ऐसी एक वीरांगना थी दुर्गा देवी बोहरा उर्फ दुर्गा भाभी। आज के समय में बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते होंगे। दुर्गा भाभी और भगत सिंह का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है। चलिए आज आपको अद्भुत साहस और शौर्य की परिचायक महान वीरांगना दुर्गा भाभी की जयंती पर उनके बारे में बताते हैं। दुर्गा देवी बोहरा का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। माता के देहांत के बाद उनके पिता ने संन्यास ले लिया और उनकी चाची ने ही उनका पालन किया। 11 साल की उम्र में दुर्गा देवी का विवाह लाहौर में रहने वाले संपन्न गुजराती भगवती चरण बोहरा के साथ कर दिया गया, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ये भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों का संगठन था। इस दल के सभी सदस्य दुर्गावती देवी को भाभी कहकर पुकारा करते थे और इस तरह दुर्गावती का नाम दुर्गा भाभी हो गया। 19 दिसंबर 1928 को जब अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स की भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हत्या कर दी थी, तो अंग्रेजी हुकूमत तीनों को खोजने में जुट गई। तीनों क्रांतिकारी उनके पास मदद के लिए पहुंचे। तब दुर्गा भाभी ने उन्हें बचाने की योजना बनाई और वेश बदलकर अपने 3 वर्षीय बेटे को साथ लिया। भगत सिंह ने भी अपनी दाढ़ी मूछें काटकर एंग्लो इंडियन का वेश बना लिया। इस तरह दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी की भूमिका निभाई और राजगुरु को अपना नौकर बताकर तीनों अंग्रेज सिपाहियों की आंखों में धूल झोंककर लखनऊ की ट्रेन में बैठ गए। इस तरह वे अपने मिशन में कामयाब रहे। दुर्गा भाभी का मायका व ससुराल दोनों संपन्न थे। उनके ससुर ने 40,000 और पिता ने 5,000 रुपये संकट के दिनों में काम आने के लिए दिए थे, लेकिन इस दंपति ने इनका उपयोग क्रांति के लिए किया। उनके पति ने लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव समेत सभी क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना बनाई। इसके लिए वे लाहौर में बम का परीक्षण कर रहे थे। 28 मई 1930 का दिन था कि अचानक बम फट गया और भगवती चरण शहीद हो गए। दुर्गा भाभी को बड़ा झटका लगा, लेकिन वह जल्द ही उबर गई और देश की आज़ादी को ही अपने जीवन का आखिरी लक्ष्य मान लिया तथा क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रही। विधानसभा में बम फेंकने की घटना के लिए भगत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद दुर्गावती देवी ने लॉर्ड हैली की हत्या करने की कोशिश की। 1930 में दुर्गा भाभी ने उस पर गोली चला दी, जिसमें गवर्नर तो बच गया, लेकिन सैनिक अधिकारी टेलर घायल हो गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी दुर्गा भाभी ने गोली मारी थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज पुलिस इनके पीछे पड़ गई। मुंबई के एक फ्लैट से दुर्गा भाभी व साथी यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 साल की सजा हुई। फरारी, गिरफ्तारी व रिहाई का सिलसिला 1935 तक चलता रहा। अंत में लाहौर से जिलाबदर किए जाने के बाद गाजियाबाद में दुर्गा देवी ने चुपचाप गुमनामी और एक आम नागरिक के रूप में रहना शुरू कर दिया। देश की आज़ादी के बाद दुर्गा देवी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 15 अक्टूबर 1999 में दुर्गा देवी का निधन हो गया।